नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। अब हम देखेंगे कि दशरथ जी मूर्छित हो गए तो कैकेयी ने क्या किया। पुत्र शोक से पीड़ित मूर्छित अवस्था में भूमि पर पड़े हुए और विविध प्रकार की चेष्टा करते हुए महाराज दशरथ को देख वह पापिन कैकेयी बोली, धर्म के मर्म सत्य को ही परम धर्म बतलाते हैं। उसी सत्य का आश्रय लेकर मैं आपको धर्म पालन की प्रेरणा करती हूँ, अर्थात वर देने के लिए तुमसे कहती हूँ। एकमात्र पाय स्थान ब्रह्म सत्य है, सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। अक्षय वेद भी सत्य है, सत्य से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हे राजन, यदि सत्य में आपका विश्वास है तो सत्य का पालन करते हुए मुझे मेरे मांगे हुए दोनों वर दीजिए, क्योंकि आप श्रेष्ठ वर देने वाले हैं। धर्म की अभिवृद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से आप श्री राम को वन भेज दीजिए। मैं यह बात 3 बार कहती हूँ, अर्थात मेरे निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। कैकेयी ने तो कह दिया कि मेरी बात तो पक्की है, मैं तो अपनी बात से हिलूंगी नहीं। अब आपकी बारी है, आप अपना वचन पूरा कीजिए। हे राजन, यदि आप इस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आपके द्वारा प्रत्येक हुए मैं यही आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। अब वही बोल रही है कि आपने मेरा काम नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी, बस यही करते हैं। जब कैकेयी ने निर्भीक होकर इस प्रकार कहा, तब महाराज उस सत्यापाश से अपने आप को उसी प्रकार मुक्त न करा सके जिस प्रकार राजा बलि इंद्र के पास से नहीं छूट सके थे। महाराज दशरथ का हृदय व्याकुल एवं चेहरा पीला हो गया। उसकी दशा 2 पहियों के बीच में घूमने वाले धुरे की भांति स्थिर हो गई। अब ये सोचिए, एक तरफ तो अपने बेटे से बिछड़ना, दूसरी तरफ अपनी पत्नी से धोखा खाना, और तीसरा सारे समाज में उनकी जो अपमान होगा उसके बारे में सोचिए। तो अब करे तो करे, क्या करे इंसान। ऐसी अवस्था में राजा दशरथ हो गए थे। महाराज चिंता और शोक के कारण महाराज इतने विहिल हो गए कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर उन्होंने कैकेयी से कहा, हे पापिन, विवाह के समय यज्ञाग्नि के सामने वैदिक मंत्रोच्चारण पूर्वक मैंने जो तेरा हाथ पकड़ा था उसे आज मैं छोड़ता हूँ। तेरे पुत्र भरत का भी तेरे साथ त्याग करता हूँ। तुम दोनों से अब मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। हे देवी, अब रात्रि समाप्त होने को है और सूर्य उदय होने वाला है, अतः गुरुजन एवं प्रजाजन निश्चय ही मुझे राम राज्याभिषेक के लिए जल्दी करने को कहेंगे। श्री राम के अभिषेक के लिए तैयार किए गए शुभ पदार्थों से राम का अभिषेक तो न होगा, किंतु उनसे राम अंत्येष्टि क्रिया करेगा। हे दुष्ट विचार वाली, याद रख, यदि तू राम अभिषेक में विघ्न डालेगी तो मेरी मृत्यु पर मेरी अंत्येष्टि अपने पुत्र भरत सहित तुम मत करना। राम ही मेरी अंत्येष्टि क्रिया करेगा। अब उसने बोल दिया कि तेरे इन वचनों से मेरी तो मृत्यु अब निश्चित है, लेकिन तुम मुझे अग्नि मत देना, ना भरत देगा, राम ही करेगा मेरा सब कुछ। महात्मा दशरथ कैकेयी से इस प्रकार कहते कहते चंद्र तथा नक्षत्र माला से सुशोभित रात्रि समाप्त हो गई और पुण्य प्रभात हो गया, और इन सब बातों में सूर्योदय हो गया। अगला दिन निकल गया जिस दिन राज्याभिषेक होना था। उधर रात्रि व्यतीत होने पर अपने शिष्यों से घिरे हुए गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ ने अभिषेक संबंधी सामग्रियां सहित पुरी में प्रवेश किया। जब महर्षि वशिष्ठ नगरी में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने देखा कि राजधानी की सब सड़कें स्वच्छ थीं, उन पर छिड़काव किया गया था। जिधर देखो उधर ध्वजा एवं पताके फैल रही थी। भांति भांति के विचित्र फूल सड़कों पर फैले हुए थे और स्थान स्थान पर पुष्प मालाएं लटक रही थी। मतलब पूरी तैयारी तो हो ही गई थी ना। वह नगरी सुप्रसन्न मनुष्यों से भरी हुई थी। बाजार की दुकानों में अनेक प्रकार के माल भरे हुए थे। वह नगरी चंदन और अगर की सुगंधि से सुवासित हो रही थी। इस प्रकार के इंद्रपुरी के तुल्य अयोध्या पुरी में से जाते हुए उन्होंने राजमहल को देखा। उस राजमहल पर नाना प्रकार के झंडे फहरा रहे थे। भीड़ को हटाते हुए महर्षि वशिष्ठ किसी प्रकार अनंतपुर के द्वार पर पहुंचे और अनंतपुर में प्रविष्ट हुए। भीतर जाते समय अनंतपुर के द्वार पर उनकी भेंट
मनुज श्रेष्ठ दशरथ के सारथी शोभन मूर्ति सुमंत्र से हुई। महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने क्रिया कुशल सूत पुत्र सुमंत्र से कहा, महाराज को मेरे यहाँ आने का समाचार शीघ्र कह दीजिए। महात्मा वशिष्ठ के इन वचनों को सुन सूत पुत्र सुमंत्र महाराज की स्तुति करते हुए अंदर प्रविष्ट हुए। सुमंत्र महाराज दशरथ के निकट पहुंच गए, परंतु महाराज की वास्तविक स्तुति को न जानने के कारण प्रसन्नता प्रकट करने वाले वचनों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब धर्मज महाराज दशरथ, जो राम अभिषेक न होने के कारण दुखी थे, उनकी आंखें लाल हो गई थी, सुमंत्र की ओर देखा, बोले, हे सुमंत्र, अपने स्तुति वचनों से मेरे हृदय को और क्यों छेद रहे हो। सुमंत्र महाराज दशरथ के ये करुण वचन सुन और उनकी दीन अवस्था देखकर हाथ जोड़कर जहाँ पहले खड़े थे उसी स्थान को कुछ दूर हट गए। अब वो भी आश्चर्यचकित हो गया कि दशरथ जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आज वो इतने दुखी क्यों हैं। जब महाराज दीनता के कारण और कुछ न बोल सके, तब अपना काम बनाने में निपुण कैकेयी सुमंत्र से बोली, हे सुमंत्र, राम के अभिषेक के आनंद में मग्न होने के कारण महाराज सारी रात जागते रहे। रात भर जागरण के कारण थके हुए हैं, इस समय वे सो रहे हैं। वाह वाह, क्या झूठ बोला है कैकेयी जी ने। अतः हे सूत, तुम शीघ्र जाओ और यशस्वी राजकुमार राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में सोच विचार की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। इस पर सुमंत्र ने कहा, हे भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा के बिना कैसे जाऊं। मंत्री की यह बात सुन महाराज दशरथ ने कहा, सुमंत्र, मैं सुंदर राम को देखना चाहता हूँ, जाओ और उसे शीघ्र लेवा लाओ। श्री राम के बुलाने में महाराज की आज्ञा समझ वे प्रसन्न होते हुए वहाँ से चल दिए। अब ये देखिए, सारी घटना हो गई। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जब भी आप घर का कोई बड़ा डिसीज़न ले तो अपनी पत्नियों से पूछें, अपने सारे पुत्र वहाँ होने चाहिए, जिससे क्या है कि बाद में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो पहले ही कैकेयी से पूछ लेते तो ये स्थिति नहीं आती, राइट। और अगर वहाँ भरत होता तो अगर कैकेयी चाहती तो भी भरत ये सब नहीं होने देता। तो खैर, ये सब भगवान का रचा खेल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट हम इससे सीख ही ले सकते हैं कि जब भी घर में कोई बड़ा डिसीज़न लेना हो तो हमें पूरे घर के सदस्यों के साथ वो लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।